नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्मानित धम्म के उपासक व उपासिकाओं, नमो बुद्धस्य। जय भीम। भाग नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाग नंबर 2 में आपको ज्ञान प्राप्ति और बुद्धत्व प्राप्ति तक सुनाया था। उसका मतलब यो है, दुखों को दूर करने के उपाय खोज लिए थे तथागत गौतम बुद्ध ने। इब हम आपके सामने वे सूत्र, उपाय और के इलाज ढूंढा था, उसको बताने की कोशिश करेंगे। उपासक और उपासिका का मतलब यो है, जो भी भाई बहन अपनी गृहस्थी के साथ साथ धर्म के मार्ग पर सच्चाई, ईमानदारी और 10 नौवां की कमाई खांदा हो, वो ही धर्म में उपासक और उपासिका माना गया है। भाइयों, तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद मन में सबसे पहला एक बात आई कि ये सारी बात किसने बताऊं, कौन सुनेगा और किसके जचेंगी। उसने सोची कि पहले मैं शुरू के आश्रम में गया था, आलार कलाम और उद्दक रामपुत दौरे, उन तो ही बताऊंगा। फिर बेरा पाट्या के वो तो शरीर तय पूरे हो लिए हैं। फिर दोबारा दिमाग में नाम आया उन 5वां का, जो उसकी सेवा करया कर दे और बीच में छोड़ के न आगे थे। उन टोन खातर चाल पड़े से। फिर वो सारनाथ के जंगला में तपस्या कर दे मिल गए। बनारस तय सारनाथ की दूरी 10 किलोमीटर दूर है। 5वां ने दूर तय पछाण लिया कि सिद्धार्थ अपनी पास ने आन लाग रहा से। वो पहला तो घबरा गए कि फिर आपने भूखा मारेगा। दौरे पहुंचा पाछे उठ बैठ करी राजी खुशी पूछी, बताओ जी क्यों कर आना होया। सिद्धार्थ गौतम बोले, भाइयों, मैंने सारे दुखों का समाधान का इलाज ढूंढ लिया है, जिसने सारे के सारे उड़द फेर में पड़े हुए हैं। कहने लगे कि वो तो मारता ही भी बताओ जी। और पहला झटके हमने अपने चेले मुंड लियो। सिद्धार्थ गौतम कहने लग गया कि भाई, मैं तो किसी का भी गुरु को नहीं, मैं तो तारा वो है पुराना यार हूँ। मैं तो सीधी सादी बात बता दूंगा। फिर तुमने उन बातों तय पहला 5 मेरी बात माननी पड़ेंगी, वो बहुत ज़रूरी हैं। जमा कति सारी मानांगे जी। वो बात पंचशील के नाम से जानी जावे हैं। भाइयों, उस टाइम पे पाली भाषा चलिया कर दी, वह भी बतावांगे और उसका मतलब भी समझावांगे अपनी हरियाणवी बोली में। वो कौन सी बात है? प्राणातिपाता वीरमणि शिखापदम समाधियामि। इसका मतलब यो है, बिना मतलब खामे खां किसी ने काल नहीं करांगे। वो तमने सिद्ध दानी, उसने क्यों छेड़ो। तम भाई, कई मनसा की आदत नहीं हुए है कि चलते चलते रूखा के पत्ते भी तोड़ ले है, झुरड़ ले से, या बहुत गलत बात है। अरे भाई, किसी खाम खा जानते मारना नहीं चाहिए कोई भी, जब तक तारा नासा तो ऊपर पानी नहीं जा लेंदा। किसी ने भी तंग ना करो, पशु पक्षी रूख कीट पतंग, उसने बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे है, अधीन दाना वीरमणि शिखापदम समाधियामि। इसका मतलब ये है कि किसी भी मानस की मेहनत की कमाई हुई चीज़ पर बेईमान तय नहीं ठानी चाहिए। उससे लेनी है तो उससे पूछ के लो। न्यू नहीं, कोई देखता तो है ही नहीं, चाल ठा के लिए चाल। जय किसी की कोई सामान ठा लाए, चाहे वो कटोरी चम्मच हो, तो भी अपना घर धरी से वह चीज़, उसमें आपा कोई खाना पीना करा हाँ,
और जब कोई वो आदमी आ जा जिसकी कटोरी चम्मच से एकदम करंट सा लगेगा और सारा ही गड़बड़ हो जाएगा, उसने फिर छिपांदे फिरी जाइयो, ये अच्छी बात नहीं है। तीसरे नंबर पर है कामेशुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका मतलब है किसी की माँ बहन बेटी पे बुरी नज़र ते नहीं देखांगे, बल्कि उसकी रक्षा और सुरक्षा करांगे। चौथे नंबर पर है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका मतलब है झूठ नहीं बोलनी, किसी की चर्चा चुगली और अटबट नहीं लानी है। खामे खां किसी का लठबाजिया ऐसा काम नहीं करना, तो हमने फिर झूठा साचा नेम दे के अपना पिंड छुटाना पड़ा है। 5वें नंबर पर है सूरा मेर मज्जा पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका मतलब है किसी भी डाल का कोई नशा पता बिल्कुल भी नहीं करना, ना बीड़ी धुआं ओका शराब कच्ची हो पक्की हो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ना इसे आदमियों का दौरा बैठना। वो जब कोई ये बात मेरी मान लेगा तो उरे जिंदे जी स्वर्ग से ना तो नरक भी इससे न कहें से। भाइयों, ये बात तो पहले झटकेगी से, इनके बिना तो पार को नहीं पड़े। जब ये बात नहीं मानोगे तो आगे तय मैं तमने कुछ नहीं बताऊंगा। वो पाचू हाथ जोड़ के न कहने लगे ये तो सारी बढ़िया और घर गृहस्थी की बात से, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल इसका पालन करांगे। आगे तथागत गौतम ने बताया कि ये तो परहेज हैं और ईब दवाई सुन लो क्यों कर लेनी है। आगे तथागत गौतम ने बताया ये परहेज भी हैं जिसका पूरा ध्यान रखना है। असली दुख कलेश बीमारी कौन सी है वह सुन लो, जिसने आपा आर्य सत्य कहा सा। आर्य सत्य का मतलब यो है कि चाहे कोई कितने पिछाड़ा हो, जमीन किले प्लाट घर कार कोठी कितना ही हो उसके पास, चाहे वो गरीब हो चाहे वो बाबा बन रहा हो, उसने भी ये दुख आवेंगे, पक्के आवेंगे। बाबा ने चेलिया की चिंता कम हो गए, घने हो गए तो चिंता। दूसरी चिंता कि वह दूसरे के डेरे में इतनी ज़मीन मेरे कम, इसके चेले और सब में दुखी है। मैं यूँ बताऊँ छूँ कि दुख क्यों आवे से, इसका के कारण से, और ये क्यों कर दूर होंगे दुख, के करना पड़ेगा। सीधी सीधी साफ बात सुन लो कि क्यों कर क्लेश कटेंगे, इन दुख आते हैं क्यों कर छुटकारा मिलेगा। भाइयों, मैं तुमने 8 बात बताऊंगा, जो मेरी बात मान लेगा वो सुखी रहेगा, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी सुखी पाएंगे। उसने आपा अष्टांगिक मार्ग कहाँ सा, वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं सुनो। नंबर 1 पर है सम्यक दृष्टि। सम्यक शब्द बार बार आवेगा, इसका मतलब यो है कि पूरी क्षणपत्तें कोई काम करना पड़े, ठीक ठीक बिचला सा रास्ता काट के न काम करो, न गणा पतला न गणा करड़ा। जो करा पा पतले गुड़ ने कोई नहीं पसंद करता, न गणा करड़ा ने भाई वो फूटा ही नहीं। सम्यक दृष्टि का मतलब है किसी बात के बारे में पहले दिमाग में कोई नक्शा ना बना के चलो, पहले सोचो देखो, घर तय मूड बना के ना चलो। कोई बात हो जा तो किसी भी दूसरे पर ना गेरो, उसमें न्यू देखो कि अपना और अपने बड़का का इसमें कितना खोट है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसी सृष्टि दिखने लग जाएगी। नंबर 2 पर है सम्यक
संकल्प। कोई भी काम करने ते पहले आपा पूरी सोच समझ के न ईमानदारी ते मन में ठान के न वो काम करने खातिर संकल्प लेवा हाँ और लेना भी चाहिए। आपके इरादे जाहिर कर देने चाहिए पूरे समाज और घर के सामने, भाई मेरा यो संकल्प है। तीसरे नंबर पर है सम्यक वचन। सम्यक वचन का मतलब है कि जितना जरूरी है उतना ही बोलो, कड़वी बात ना बोलो, जो जमाती की डाल छाती में लगती हो, मीठा मीठा बोलो, साफ साफ बोलो। किसी ने इतना भी भाव ना दो जितना आपा उसने पुगा नहीं सकते। किसी के ब्याह उठने तो पहला नू सोच लो कि मेरा ब्याह सेक ना है, पाछे किसी ने बेसर रखो या अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, फिर बाद में पछतावा पड़े बेइज्जती हो। चौथे नंबर पर है सम्यक कर्म। मतलब यो है कि ना तो ज़्यादा भोग विलास की जिंदगी जियो और ना जमा कति सुख की जिंदगी जियो, ना मूसल पर बाढ़ो और ना कति टोटे में रहना चाहिए। स्वांधी स्वांधी जिंदगी अपने ब्योत के हिसाब से अपने काम करो। पाँचवा नंबर पर है सम्यक आजीविका। मतलब यो है भाई जिंदगी चलाने खातिर और परिवार पालन खातिर कोई न कोई कारोबार काम धंधा तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी धंधा कारोबार ना करो जिससे किसी दूसरे की जान माल का नुकसान होता हो, किसी का जीव जंतु का नुकसान पहुँचता हो और किसी का घर उजड़ता हो। मेरा ही फायदा होना चाहिए, दूसरा बाढ़ में पड़ो, यह नीति बिल्कुल गलत है। आवश्यकता पूरी कर लो, इच्छाएं पूरी ना करो। मन की बात जो है वो ये है, इच्छाएं किसी की भी नहीं पूरी हुई आज तक और ना हुएं, चाहे को राजा है चाहे को बहुत बड़ा खब्बी खान है। बस अपना काम निकल जा, काम नहीं अटकना चाहिए, इसमें भाईचारा रिश्तेदारी भी बनी रहेगी। छठे नंबर पर है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब है कि विचार ख्याल कह लो, बेकार बूढ़े बूढ़े ख्याल विचार जो से मन ते बाहर कर दो, अच्छी अच्छी बात अंदर कर लो और सुथरे सुथरे काम की बात मन और दिमाग में सारी हान रखो। सातवें नंबर पर है सम्यक स्मृति। इसका मतलब है कि चित्त में मन में कह लो होश पूर्वक होश में रह के न, चौकन्ना रह के न, कागे की डाल पूरी चौकसी तें अपने ध्यान तें रहो। आठवें नंबर पर है जो आखिर में है, मेन बात भी यही है। मतलब पहले समाधि का मतलब यो है और पहले यूँ इसका मतलब काट रखा था कि आँख बंद करके न ध्यान में पलाथी मार के बैठ जाओ और यूँ भी कया कर दे कि फलाना बाबा समाधि ले गया ना, बिल्कुल गलत बात सया। सुनो, सम्यक समाधि का मतलब यो है कि अपनी पूरी लगन और पूरे ध्यान तें पूरे सच्चेपन तें पवित्र कर्म करके न अपनी भीतरले में लो लगा के न घड़ी दो घड़ी दिन में जरूर विचार मंथन करना चाहिए और एकांत में बैठना चाहिए। पहली बार तथागत गौतम ने बताया कि मन और दिमाग न्यारी न्यारी दो चीज़ हैं। जो कर गुरु रविदास जिया ने बताया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने दिमाग चंगा तो कठौती में गंगा क्यों नहीं बताई, बस यो है फर्क समझना पड़ेगा। जो कर कबीर साहब ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दिमाग की बात उन्होंने भी नहीं करी। बताया कि इस रास्ते पर आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक ऐसी कोई कहीं भी कोई बात नहीं है, सब कुछ जिंदगी का खेल है। अंधश्रद्धा ना करो, विश्वास भी ना करो
मेरी भी बात जब मानो जब तामने वाह खरी 16 आने साची लागे। उन्होंने बताया कि जितना ज़रूरी खाना शरीर खातर है उससे भी पहला शिक्षा बहुत ज़रूरी है। छोटे ने बड़े ने गरीब ने साहूकार ने मानस ने लुगाई ने सब ने शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा पर पूरा जोर दिया है। पढ़ो और पढ़ाओ। जय कोई ये बात सच्चे मन से मानेगा उसकी गृहस्थी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारी तक सुखी पावेंगे। उन पांचवा में एक जना पूरा वीणा बजाने का बहुत बड़ा शौकीन था। एक तार जैसी एक वीणा हुआ है जिगर आपा एक तारा कमा है। बताया कि जय वीणा के तार घने टाइट खींच देंगे तो वो टूट जाएंगे और जय ढीले छोड़ देंगे तो उसमें कोई आवाज़ सुर नहीं निकलेगा। बस ना घने खींचो ना घने ढीले रखो। न्यू अपनी घर गृहस्थी में रहो। बालका ना घने खींच के लियो ना घनी ढील में छोड़ो। स्वादा स्वादा काम करो। इससे बात ने तथागत मध्यम मार्ग दिखावे से टेम घड़ी के हिसाब से उससे तरिया तो समझाओ। बालका ने जिसी उम्र है वो अपनी बात ने जरूर मान लेंगे। भाग नंबर 3 यहीं ख़त्म होता है। और यदि ये बात अच्छी लगती हैं तो थाम भाई हमारे चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करियो।